मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया हूं। आप बीवी अपने पति पर 3 साल के बाद दहेज का केस नहीं कर सकती। जी हां, आईपीसी 498A, आईपीसी 406 में अब वह केस नहीं कर पाएगी 3 साल के बाद। अब ये सेक्शन बदल गए हैं। 498A हो गया है BNS 85, आईपीसी 406 हो गया है BNS 316 का सब सेक्शन 2। ठीक है, तो दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं इस जजमेंट को। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। जजमेंट का नाम है कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा। जी हाँ, तो पहले इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। 2007 में शिल्पिका की शादी होती है। ठीक है, और कुछ रीजन की वजह से वह 2009 में अलग हो जाते हैं। जैसे ही हस्बैंड अलग होता है, फिर हस्बैंड भैया डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। अब बीवी फ्रस्ट्रेशन में जाती है, गुस्से में आकर मैलिशियस इंटेंशन में अपने पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर देती है जनवरी 2013 के अंदर। ठीक है, अब जनवरी 2013 के अंदर वह कंप्लेन करती है, तो अब उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है पति के खिलाफ 2014 के अंदर। बीवी ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी जनवरी 2013 के अंदर, लेकिन एफआईआर कब हुई? अक्टूबर 2014 के अंदर। उसमें सेक्शन थे 498A 406। ठीक है, बीवी ने 2014 के अंदर एफआईआर लॉन्च करवाई और चार्जशीट कोर्ट में 2016 के अंदर पेश हो गई थी। हस्बैंड ने स्त्री धन अपनी बीवी को दे दिया था। अब हस्बैंड सीधा चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने चार्जशीट एफआईआर को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, केस के फैक्ट समझे, टाइम ड्यूरेशन समझा कि 2007 में शादी हुई, 2009 में अलग हो गए, फिर 13 के अंदर कंप्लेन कर दी वाइफ ने, 14 के अंदर एफआईआर दर्ज हुई और 16 के अंदर चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई। तो हाई कोर्ट को भैया डाउट लगा, दाल में काला नजर आया और सीआरपीसी सेक्शन 468 को भी रीड आउट किया गया। सीआरपीसी 468 यह कहता है, जिस ऑफेंस में सजा 3 साल तक की है, जिस ऑफेंस में सजा 3 साल तक की है और 3 साल के बाद कोई भी पर्सन एफआईआर करवाता है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। आईपीसी सेक्शन 498A और आईपीसी सेक्शन 406, इन दोनों में सजा 3 साल है। 3 साल के बाद बीवी इसमें एफआईआर करवाती है। एफआईआर करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है, तो मजिस्ट्रेट भैया इस कंडीशन के अंदर कॉग्निजेंस नहीं लेगा। हाई कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया। शिल्पिका की शादी हुई 2007 के अंदर, 2009 के अंदर वे सेपरेट हो गए, फिर 2009 के अंदर हस्बैंड ने डिवोर्स पिटीशन डाली, इससे व्यथित होकर कंप्लेन दर्ज की 2013 के अंदर और एफआईआर हुई 2014 के अंदर। तो टाइम लिमिट था, तो 2009 के अंदर तुम सेपरेट हो गए, तो 9 के बाद तुम 10, 11, 12 में करवाते थे, लेकिन 13 में तुमने कंप्लेन करवाई, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया और एफआईआर तुम्हारी 2014 में हुई। तो मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि कॉग्निजेंस ले। तो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रद्द कर दिया था और फैसला हस्बैंड के फेवर में सुना दिया था। हस्बैंड गया था सीआरपीसी सेक्शन 482 को यूज करते हुए। फिर इसके बाद बीवी कहां जाती है? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती है, स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीजें ऑब्जर्व की जो चीजें हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की थी कि भैया 2007 में शादी होती है, 9 में अलग हो जाते हैं, हस्बैंड डिवोर्स पिटीशन डाल देता है, बीवी मैलिशियस इंटेंशन से 2013 के अंदर कंप्लेन दर्ज कर देती है और 14 के अंदर भैया एफआईआर हो जाती है, अक्टूबर 2014 के अंदर 16 में चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाती है। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत खुशखबरी है। अगर आपकी बीवी आपका घर छोड़कर चली गई है, ठीक है, चली गई है, 3 साल हो गए हैं, उसने अभी तक कोई केस नहीं किया, जैसे 3 साल के बाद अगर आप पर एफआईआर दर्ज होती है 498A की, 406 की, तो भैया यह इलीगल है। आप कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाए और हाई कोर्ट में जाए और उस एफआईआर को क्वाश करवाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें यार, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।